हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये रिसेंट जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था जून में, वो वाला पेपर है जून 2023 में। ये पेपर 1 है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस आज हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे और उनसे रिलेटेड अदर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है, identify the correct sequence of the following computer storage components A to D in descending order of their access speed from fastest to slowest। यहाँ पर हमें डिफरेंट मेमोरी दी है कंप्यूटर की और हमें बताना है कि इनकी स्पीड के अकॉर्डिंग हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहले हम क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कंप्यूटर भंडारण संगठकों ए से बी के उनकी अभिगम एक्सेस गति के अवरोही क्रम में हमें इन्हें लगाना है। तीव्रता से जो है वो सबसे मंद की ओर, कि सबसे तेज़ कौन सा है और सबसे जो स्लो है वो कौन सा है। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो हमें बताना है। अब हम इसमें जो ऑप्शंस हमें गिवन है उनको पढ़ लेते हैं। कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड सीपीयू रजिस्टर्स। हमारा यहाँ पर हमें बताना है सबसे फास्ट मेमोरी जो है वो कौन सी है। सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर्स होते हैं। डी जो है वो सबसे पहले ऑप्शन में आएगा, क्योंकि हमें पूछा है फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट, सबसे फास्ट से स्लो की ओर जाना है हमें। जो रजिस्टर्स हो गए वो फास्टेस्ट है। तो हमारा एक ही ऑप्शन अगर हमें पता है कि सबसे फास्ट कौन सा है, क्योंकि रजिस्टर्स जो है वो सबसे फास्ट है, तो हमें ऑप्शन जो है राइट इसका पता चल जाएगा। तो डी जो है फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि डी जो है वो सबसे पहले गिवन है। देन कैश मेमोरी होती है, देन उसके बाद बी होती है मेन मेमोरी, देन सी हमारी आ जाती है मैग्नेटिक डिस्क। ये तो थी इसकी हायरार्की। तो हम इसका जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी जो हायरार्की होती है उसको हम समझ लेते हैं चार्ट के थ्रू। ये कंप्यूटर की मेमोरी है डिफरेंट, जिसमें कि हमें देख सकते हैं ये हायरार्की जो यहाँ पर बनाई हुई है। इसके अंदर सबसे पहले लेवल्स को अगर हम देखेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस तरफ को जो इंक्रीज़ है वो हो रहा है। सबसे फास्टेस्ट जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी और स्लोएस्ट जो होंगी वो नीचे है। एक्सेप्ट दैट जो कैपेसिटी है वो नीचे की तरफ इंक्रीज़ होती है। कैपेसिटी कहाँ से, यहाँ से नीचे की तरफ इंक्रीज़ होती है। जो मेमोरी हायरार्की में सबसे नीचे है उसकी कैपेसिटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, उसमें जो डाटा है वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्टोर हो पाएगा, कैपेसिटी, ठीक है। और एक्सेस टाइम भी जो है वो इसका ज़्यादा होगा। पर हम अगर फास्टेस्ट मेमोरी बोलते हैं कि फास्टेस्ट जो होता है वो रजिस्टर्स होते हैं, ओके। तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी क्या होंगे, रजिस्टर्स ही होंगे। जो मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है तो वही क्या होगी, सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी होगी। इंक्रीज कॉस्ट, बिट के अकॉर्डिंग, पर बिट के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, ओके। हमने अपने क्वेश्चन में देखा था, हमें रजिस्टर्स गिवन थे, कैश मेमोरी गिवन थी, मेन मेमोरी और मैग्नेटिक टेप जो था वो गिवन था। ये चार हमें सीक्वेंस में लगाने थे। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हायरार्की के अंदर कि जो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं ये हैं सबसे फास्टेस्ट है, क्योंकि ये हायरार्की में सबसे ऊपर है और कॉस्ट क्या होगा इनका, ज़्यादा होगा। देन कैश मेमोरी आ जाती है, देन मेन मेमोरी हो जाती है, देन मैग्नेटिक डिस्क जो है वो हमारी आ जाती है, देन ऑप्टिकल डिस्क, देन मैग्नेटिक टेप्स। तो ये हमारी कंप्यूटर जो है उसकी मेमोरी की क्या है, हायरार्की है। ये हायरार्की जो है ये हमें याद करनी है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो हायरार्की से क्वेश्चन देखा ही जाता है एग्ज़ाम में। लास्ट इससे पहले जो एग्ज़ाम था उसमें भी देखा गया था। तो ये जो है मेमोरी वाला जो हायरार्की है वो हमें लर्न करना है। ये हमारा हो गया
मेमोरी हायरार्की कंप्यूटर के। सो यही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर्मर यूएन जनरल सेक्रेटरी कोफी आनंद once stated that perhaps the single most successful international environment agreement to date has been the। सो इसको इंग्लिश में हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी आनंद ने एक बार कहा था कि संभवतया आज तक का एकमात्र सर्वाधिक सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता डैश है। सो हमें इनमें से बताना है कि आज तक का जो पर्यावरण समझौता है इनमें से मोस्ट सक्सेसफुल जो इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है इनमें से कौन सा है। सो यहाँ पर हमें ऑप्शंस गिवन है डिफरेंट रियो समिट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। तो 4 ऑप्शन जो है ये हमें गिवन है। हिंदी में भी हम इन्हें सेम देख सकते हैं, एज इट इज़ ये लिखे हुए हैं। सो रियो समिट है। सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं कि कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है, या पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं कि मोस्ट सक्सेसफुल जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट है जो कोफी आनंद ने कहा था वो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब सबसे पहले हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ही समझ लेते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आया था 1987 में फॉर ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। सो ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस थे CFCs को और HFCs को जो रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते थे और ACs में यूज़ होते थे उनको कम करने के लिए, कि जिससे कि ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है, उसको कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। सो ये बाद में देखा गया कि इसका इफ़ेक्ट भी जो है वो देखा गया इन्वायरमेंट में बाद में कि ओजोन डिप्लीशन जो है वो कम हो रहा है इसकी वजह से, इनको कम करने की वजह से। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस हैं उससे रिलेटेड है। देन जो हमारा पहला हमें गिवन है कि रियो समिट जो है इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, जो कि 1992 में आया था। 1992 में आया था। इसको हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, जो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट वाली जो यूनिट हमने पढ़ी है उसमें आप इसको देख सकते हैं। 1992 में आया था अर्थ समिट। देन उसके बाद हमारा है क्योटो प्रोटोकॉल। जो रियो समिट है, अर्थ समिट, इसके अंदर हमने लीगल बाइंडिंग और जो नॉन लीगल बाइंडिंग्स हैं वो जो है वो साइन करी हुई है। देन हमारा आता है क्योटो प्रोटोकॉल एंड देन हमारा है पेरिस एग्रीमेंट। सो थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन है वो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी समझ लेते हैं, फिर हम पेरिस एग्रीमेंट को समझेंगे। सो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में आया। मॉन्ट्रियल हमने पढ़ा था 1987 में आया था, और रियो समिट जो है वो 1992 में। देन पेरिस एग्रीमेंट जो है वो 2015 में साइन हो गया था, और फोर्स में आया ये 2016। तो ये इनके ईयर्स है। अब हम थोड़ा क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसके बारे में समझ लेते हैं। 1997 में आया क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जो है वो जापान में है, तो वहाँ पर जो है ये प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ था। ये अंडर था UNFCCC के। UNF है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसके अंदर ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनके इमिशन को कम करने के लिए कहा गया कि ग्रीन हाउस गैसेस को हमें कम करना है, उनको रिड्यूस करना है। ये हो गया हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। देन हमारा है पेरिस एग्रीमेंट। अब जो पेरिस एग्रीमेंट है ये हमारा साइन हुआ था 2015 में। 2015 में साइन हुआ। देन उसके बाद ये फोर्स में आया था 2016 में। 2016 में फोर्स में आया था पेरिस एग्रीमेंट। अब जो पेरिस एग्रीमेंट है इसके अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उससे डील करने की बात कही गई, और रिड्यूस करनी है हमें ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है। और इसके अंदर एक और जो पॉइंट है वो रखा गया कि ग्लोबल जो टेम्परेचर है
वो राइज़ हो रहा है, उसको हमें क्या करना है, कम करना है। सो यहाँ पर जो टेम्परेचर राइज़ है वो कितना रखना है, टेम्परेचर जो बढ़ना नहीं चाहिए वो 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। 2 डिग्री सेल्सियस हम कंपेयर कैसे करते हैं कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, मतलब जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी उससे पहले का जो टेम्परेचर था, उससे टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्रीज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बिलो 2 डिग्री रहना चाहिए जो टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर की बात होती है किसमें, पेरिस एग्रीमेंट में 2 डिग्री सेल्सियस। और इन्होंने बोला कि जो टेम्परेचर है अंडर 1.5 डिग्री सेल्सियस से अबव हमें उसको नहीं ले जाना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं ले जाना है। ओके, सो ये हमारा हो गया अबाउट पेरिस एग्रीमेंट। ये भी UNFCCC जो हमारा है उसी के अंडर जो है वो आता है। अब थोड़ा सा हम रियो समिट के बारे में भी समझ लेते हैं। वैसे हमने डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है, उसका जो प्लेलिस्ट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ये जो हमारे टॉपिक हैं इनसे हम नंबर्स जो है वो गेन कर सकते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स में जो चीज़ें हैं वो फिक्स हैं। रियो समिट 1992 में आया था। इसके अंदर हमने नॉन लीगल बाइंडिंग और लीगल बाइंडिंग पढ़ी थी। नॉन लीगल जो बाइंडिंग थी उसको हमने पढ़ा था फार, जिसके अंदर आर से हमारा है रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, देन ए से हमारा था एजेंडा 21 और एफ से हमारा है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स थे इसके अंदर थे। तो ये 3 जो थी वो ये नॉन लीगल बाइंडिंग है, जो कि रियो समिट अर्थ समिट के अंदर आती है। देन उसके बाद लीगल बाइंडिंग थी इसमें, लीगल बाइंडिंग जो कि हमारी, जिसके अंदर हमारा आता है CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये हमारा हो गया CBD। और एक और इसके अंदर आता है UNFCCC, ये भी कैसी है, लीगल बाइंडिंग है। तो ये हमने जो क्वेश्चन है इसको डिटेल में समझ लिया, और ये एग्रीमेंट्स है, इनको आप ज़रूर से पढ़िएगा। तो आगे भी हम ऐसे क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे जून में ही जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिटेल में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।